नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। ये जो मैंने अभी थंबनेल लगाया है, ये अभी सच्चाई होता जा रहा है। इसकी कुछ एग्जांपल्स दूंगा और फिर कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी दूंगा जिससे आपको ये भी मालूम हो सकेगा कि सत्ता जो है वो कैसे चलनी चाहिए। इसी देश की, इसी पार्टी के कुछ नेताओं की बातें और जो मुखर वक्ता पार्टी के हों, उनको नहीं सुना जाए तो पार्टी की क्या हालत होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे आज। सच्चाई यह है कि मोदी 3.0 के आते ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रीढ़ की हड्डी जैसे गायब ही हो चुकी है। खास करके जो सर्वश्रेष्ठ जो नेतृत्व है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जैसे मुझे लगता है कि ये टॉप के जो 3 लोग हैं, मुझे लगता है इन्होंने तो शायद अपनी रीढ़ की हड्डी निकलवा ही दी है। कौन कौन से ऐसे काम करे हैं इन्होंने और कैसे काम होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता इनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना उसको सुन पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं चाहता हूं कि इनकी रीढ़ की हड्डी वापस आए, लेकिन वो आएगी कि नहीं आएगी, आप भी इसके बारे में बता सकते हैं। चलो तो आज की बात करते हैं। जैसे ही मोदी 3.0 शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यूटीपी हो चुकी है। मैंने अपने जो थंबनेल है उसमें यह भी लिखा है, यूटीपी का मतलब है यू टर्न पार्टी। शायद इनको नाम अपना चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि इस 2 महीने के 2.5 महीने के कार्यकाल में इतने के यू टर्न ले चुके हैं कि मुझे लगता है कि शायद पिछले 10 साल में भी नहीं लिए होंगे। अब एक बार यू टर्न की थोड़ी गिनती कर लेते हैं, बड़े बड़े की छोटे तो बहुत हैं। बड़ा यू टर्न सबसे पहला, अगर आप वक्फ बोर्ड एक्ट जो है, वक्फ एक्ट वो लेके आ ही गए हैं अमेंडमेंट के लिए, तो उसको जेपीसी में भेजने की क्या जरूरत है? बिना किसी ऑब्जेक्शन के, किसी भी पार्टी के ऑब्जेक्शन के, हम पहले ही ये मान रहे हैं कि इसको हम जेपीसी में भेज देते हैं। हालांकि जेपीसी में भेजने में कुछ बुराई नहीं है। जेपीसी, जो मेरे दोस्त नहीं जानते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 31 लोगों की बनाई गई है। इसमें अपोजिशन के भी, अलग अलग पार्टियों के, इवन ओवैसी जी की पार्टी जो है वो उनका एक जो है सांसद है और वो भी जो जेपीसी में लिया गया है। इसी तरह अलग अलग पार्टियों के जो सांसद हैं, कांग्रेस के भी जो हैं वो वही सहारनपुर वाले बोटी बोटी काट देंगे मोदी जी की, वो वाले, उनको भी लिया गया है। इस तरह से कोई 8-10 तो मुस्लिम सांसद हैं और बाकी जो है वो अलग अलग कम्युनिटी के सांसद हैं, अलग अलग पार्टी के सांसद हैं। अब जेपीसी की एक बैठक हो भी चुकी है, उसमें ओवैसी तो बहुत बोल रहे थे, अब दूसरे लोग भी बोलने शुरू हो गए हैं। इसका कितना इंपैक्ट जो है वो जेपीसी का पड़ेगा जब इस बिल को पास होना है? क्या जो सांसद अभी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, जो आपके अलायंस, भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के सांसद हैं, क्या वो इन लोगों की बात सुनकर नेगेटिव तो नहीं हो जाएंगे? क्या आप ये बिल है जो दोनों सदनों से पास करा पाएंगे? मुझे लगता है कि जैसे 370 का मामला आया था, इस बिल को वैसे ही पास होना चाहिए था, पर फिर भी मैं मानता हूं इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा यू टर्न, इसीलिए तो मैं यू टर्न पार्टी कहने लग गया ना इसको, वो है ब्रॉडकास्ट बिल। आपने उसको
तैयार कर लिया, ड्राफ्ट बना लिया और लास्ट मोमेंट पे आप विड्रा कर गए। या तो आप पूरी एक्सरसाइज नहीं करते, या आपका जो हालात नोटबंदी में हुआ था, या जो जीएसटी जब लॉन्च किया गया था तब हुआ था, उसमें भी पूरी एक्सरसाइज पहले नहीं की गई थी, पूरा स्टडी नहीं किया गया था। इसी तरह से मुझे लगता है कि जो ये ब्रॉडकास्ट बिल था, इसको भी पूरा स्टडी नहीं किया गया और टाइम के टाइम आपको लगा कि इस पे जो है पास नहीं हो पाएगा। जैसा कि जितना का हमने सुना है इसके बारे में, वो शायद पास होने लायक भी था नहीं। तो ये हो गया आपका दूसरा यू टर्न। मैं सिर्फ बड़े बड़े यू टर्न्स की बात कर रहा हूं। तीसरा सबसे बड़ा यू टर्न जो है वो है लेटरल एंट्री का, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक की रिक्रूटमेंट्स डायरेक्ट जो है प्रोफेशनल्स की हमेशा सरकार करती रही है। उसके बहुत बड़े एग्जाम्पल जो है मनमोहन सिंह, वो भी जो है लेटरल एंट्री से आए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री तक भी बने हो। और मुंटेक सिंह आलूवालिया जो थे, वो भी जो 5 साल की जो हमारी कमेटी होती थी उसके चेयरमैन बने। ये सब लोग लेटरल एंट्री से कांग्रेस के टाइम पे आ चुके हैं। आपने दम ही नहीं दिखाया। लेटरल एंट्री पे एकदम से यू टर्न मार दिया। हालांकि लोग जो है लेटरल एंट्री पे आपके साथ थी, आप नैरेटिव बना ही नहीं पाए। और चौथा जो यू टर्न है वो कोटे में कोटे वाला, जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला था क्रीमी लेयर वाला, वो आप किसी तरीके और तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। सरकार ने किसी भी लफड़े में डलने से मना कर दिया, डर गए। सरकार जो है वो उसको वापस ले चुकी, उसको कह दिया सुप्रीम कोर्ट को हम इसको लागू नहीं कर सकते। जो बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट ऐसे देता है जो सरकार की जो वर्किंग है डे टू डे, उसमें इंटरफेयर करता है, उसमें तो कभी आपने स्टैंड लिया नहीं। इस मामले में तो अच्छे आप में से मैं कहूंगा मनमोहन सिंह जी थे। जब उनको जो जे धान और गेहूं जितना पड़ा हुआ था स्टोर्स में, वेयर हाउसेस में, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गल रहा है, ये गरीबों में फ्री बांट दो। तो सरकार ने वेरी नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट का मुंह बंद करा दिया था कि सुप्रीम कोर्ट अपने काम में काम रखे, ये सरकार का काम है वेलफेयर का, और ये सरकार करेगी, इसका राइट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। और नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट को वो वापस लेना पड़ा। कुछ थोड़ी हड्डी जो है रीढ़ वाली वो कहां चली गई है उसके बारे में समझ नहीं आ रहा। और 2 और बड़े मामले हुए हैं। जिस तरह से नूपुर शर्मा जो है उसको अज्ञातवास में जाना पड़ा, वो भी आपकी रीढ़ की हड्डी की वजह से ही है। उसने तो शायद सिर्फ कोट ही किया था एग्जाम्पल, अपने आप से तो उसने कुछ कहा ही नहीं था। और आप आज तक भी उसको बहाल नहीं कर पाए। इतने प्रेशर में आ गए कि उसको पार्टी से भी निकाल दिया। जनता ये पसंद नहीं करती है, जनता ये सुनना नहीं चाहती है। उसके बाद आपके जो वक्ता हैं वो कैसे बोलेंगे। रमेश भगोड़ी, उसको आपने टिकट नहीं दिया। जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे जो सांसद दिल्ली से लड़े, वो मुखर वक्ता थे, अपनी बात जो है वो धड़क्के से रखते थे, लेकिन आपने उनको टिकट ही नहीं दिया। अगर आप अपने सांसदों के मुंह चुप करा देंगे तो आपके सांसद बोलेंगे नहीं। अभी जो लेटेस्ट मामला हुआ है कंगना रनौत का, 2 मामले हो चुके हैं उसके साथ। पहला मामला यह हुआ कि उसको कुलविंदर कौर सीआईएसएफ की जो एक जवान थी, उसने थप्पड़ मार दिया। जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि वो जवान अभी बहाल है। बाकी एग्जैक्टली इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है वो तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बता सकते हैं।
उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके साथ जो है वो उनके संगी साथी आके खड़े हो गए, इवन के कांग्रेस पार्टी ने भी उसको सपोर्ट कर दिया। ये तो सीधे का सीधा मामला हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर का हो सकता था। गन उसके हाथ में थी, जब भी वो गन भी उसकी तरफ करके गोली चला सकती थी। इसमें भी आपको एक स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, सरकार ने कह लो, कोई स्टैंड नहीं लिया। एक जो अभी मामला हुआ है वो सरकार, उसने कोई गलती तो कहा ही नहीं। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे। उसने जो किसान आंदोलन हुआ और उसमें वाकई एक दलित है, मेरा अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है पार्लियामेंट वो उसी क्षेत्र में पड़ती है जहां का वो दलित लड़का रहने वाला था। 35 साल का बंदा, उसके हाथ काटे, उसका सिर काटा और उसको बैरिकेड के ऊपर उल्टा करके टांग दिया। और उसका कोई भी रिजल्ट सामने दिखाई नहीं दिया। उसके बाद भी वो निहंग है जो वहां बैठे रहे। शायद एक दो बंदों को गिरफ्तार भी किया गया। उसका क्या बनेगा, कुछ होगा नहीं होगा, मुझे लगता ही नहीं है। उसका कोई आपको विटनेस नहीं मिलेगा, विटनेस के बिना काम ही नहीं होगा। और ये आपके ही एक वक्ता गौरव भाटिया का ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, जो उन्होंने उस दलित युवक के बारे में कहा, और सिर्फ कंगना रनौत ने तो उसको रिपीट ही किया। अब देख लीजिए। और अभी आपको बहुत सारी कटिंग्स और दिखा रहा हूं न्यूज़पेपर्स की, जिसमें जितने भी क्राइम उस पीरियड में जो किसान आंदोलन था, कथा कथित, उसको कथा कथित ही कहा जा सकता है, उसमें जितने भी क्राइम हुए वो अखबार ने कवर किए हैं। कोई अपने पल्ले से तो कंगना रनौत कह नहीं रही थी। बंगाल की युवती का जो है गैंगरेप हुआ और उसकी भी रिपोर्टिंग है। वो बंदे पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, एक आदमी को पकड़ा था, उसके बाद बाकी कितने लोग पकड़े गए, कहां गए, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को चेतने की जरूरत है। जो आपके सपोर्टर्स हैं वो ये सुनना नहीं चाहते। दे वांट ए गुड रिएक्शन। इसीलिए बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो अभी एनालिसिस कर रही हैं, जिसमें सभी जो लोग हैं सर्वे कर रही हैं, उसमें सभी लोग ये कह रहे हैं कि अब मोदी जी को जो है वो प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए और जोगी जी को ये जिम्मेवारी बख्श देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा परसेप्शन बना दिया है जो वाकई अपने आप में मायने रखवाता है। ऐसे ऐसे काम अभी उन्होंने कर दिए हैं पिछले 4 जून के बाद ही, मतलब वो एक हिस्ट्री बनाएंगे आने वाले समय में। सबसे पहला काम जो दुकानों पे नाम लिखने वाला था कावड़ यात्रा में। दूसरा बहुत बड़ा काम नजूल की जमीन का। तीसरा सबसे बड़ा काम मदरसों के जो है वो सर्वे हो चुके हैं कंप्लीट, और 8,200 मदरसे बंद हो चुके हैं। उसके अलावा जो वक्फ बोर्ड है उसका सर्वे शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में, उसकी प्रॉपर्टी का सर्वे शुरू हो चुका है। और अभी एक लेटेस्ट उन्होंने बयान दिया, आप उसको सुनिए। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। बटेंगे तो कटेंगे,
ये सच्चाई है। जो उन्होंने एग्जाम्पल दी है बांग्लादेश की, बिल्कुल सत्य है। जब हिंदुओं को काटा जाएगा तो कोई आके ये नहीं पूछेगा कि आपका जाति क्या है, क्या आप दलित हो तो हम आपको छोड़ देते हैं। हिंदुओं को चेतने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। अगर आप इस कैरोसिन गैंग के पीछे लग के अपने आप को आपस में बांट लोगे तो ये 101% गारंटेड है, श्योर है कि आप कटोगे। और ये सच्चाई है, जब आपको काटा जाएगा तब आपसे कोई जाति नहीं पूछेगा। और ये आह्वान किया है सीएम योगी ने, आदित्यनाथ योगी, के जो है वो हमको बटना नहीं है। आपको पता ही है योगी जी की छवि कट्टर हिंदुत्व वो तो पहले से ही है, लॉ एंड ऑर्डर में सख्त वो तो पहले से ही है। ऐसी छवि जो है, ऐसा आपको डिसीजन लेना पड़ेगा अगर आपने ये 5 साल राज करना है तो। मुझे लगता है कि जो अपोजिशन जहां ये कैरोसिन गैंग है, ये तो जब बोलेगा बोलेगा ही, आपके समर्थक ही आपको बोलने शुरू कर देंगे भी छोड़ो भैया गद्दी। आपके समर्थक जो हैं वो आपको बोलेंगे छोड़ो गद्दी और दूसरे को आने दो। और आपको योगी आदित्यनाथ के लिए ये सिंहासन खाली करना पड़ जाएगा अगर आप दम नहीं दिखाओगे तो। मैं पहले भी कह चुका हूं, बहुत बार दोबारा कहता हूं, दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूं, सत्ता सिर्फ हनक से चलती है। सत्ता को चलाने के लिए हनक होना जरूरी है। सारे लोगों को मारने की जरूरत नहीं होती। आपने देखा है ना, जब कां को भगाना हो तो एक को मार के टांग दो, बाकी वो अपने खुद ही इलाका ही छोड़ देते हैं। एक बार थोड़ा रौला डालेंगे कां करके, उसके बाद एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत होती है। योगी जी ने कोई 50,000 या लाख या 2 लाख बंदे थोड़ी ना मार दिए। उनने कितना 150-200 बंदे, 300 बंदे जितने गैंगस्टर थे उनको खत्म किया सर। और एक नाम जो है वो पूरे देश में नहीं विदेश में भी हो गया। अभी उसी की राह पे जो है वो 2 लोग और चल रहे हैं और ऐसा ही मैसेज देने की जरूरत है। जैसा असम में एक रेप हुआ और जो रेप का विक्टिम था और वो लड़की बहुत यंग एज की थी और जो रेप करने वाला था उसको कहीं ले जा रहे थे, शायद उस जगह पे ले जा रहे थे जहां उसने रेप किया था और वहां उसने एक तालाब में छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। कुछ लोग कहते हैं ये मर्डर कर दिया गया उसका। अगर मर्डर भी कर दिया गया तो हिमंता विश्व शर्मा को सुन लीजिए। You see, every death is unfortunate, but if somebody jump on, I cannot help them. But I must say that every death is unfortunate, and I have also asked police to inquire the incident properly. But our quest for justice will continue. We will bring every other person involved in this crime to the justice. ठीक है, कोर्ट कचहरी अपनी जगह पे चलते हैं। ये कोर्ट्स के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है। अभी एक एग्जांपल आपको और देता हूं, उसके बाद कोर्ट्स को संदेश जो है ना वो भी बताना बहुत जरूरी है। कोर्ट अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। वो किसी भी लेवल की कोर्ट क्यों नहीं है, चाहे वो लोअर कोर्ट है, चाहे वो सेशन कोर्ट है, या हाई कोर्ट है, या सुप्रीम कोर्ट है। अभी छतरपुर में एक केस हुआ है। क्या हुआ कि कुछ लोग जो हैं वो कांग्रेस के नेता हैं, हाजी शहजाद अली, उसकी जो वो कांग्रेस का नेता है, उसने कोई बंदे इकट्ठे किए, देखो कितना हल्ला कर रहे हैं, थाने के ऊपर हमला कर दिया। किस बात को लेके? महाराष्ट्र में किसी
आदमी ने कुछ जो है वो मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी कर दी और ये कह रहे हैं हम ज्ञापन देने गए हैं, ज्ञापन देने के लिए पत्थर चलाते हैं लोग क्या? ये देखिए कैसे पत्थर चले, पुलिस भाग रही है। लेकिन एक कड़ा संदेश मोहनलाल यादव ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का दे दिया। उसने वो लोग पकड़े 20-25 लोग, उनकी परेड की और उसमें कहा गया कि पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है। एक संदेश, और वो हाजी शहजाद अली, उसका वो बंगला जो 20 करोड़ के आसपास का है, जिसका भी इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ था, जो अनऑथोराइज्ड बताया जाता है, उसको तोड़ दिया गया। वो ही नहीं केला तोड़ा गया, अब उसकी चाल भी देखिए। तो लोगों को इकट्ठा करके उकसाया, ये गलती नहीं है। गलती मानते हैं आप? आइंदा की गलती नहीं है। तो ये दिखा रहे हैं यहाँ आरोपियों को। ऐसा संदेश देने की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा, सत्ता हनक से चलती है। ये कैसा सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण। यहां नुपुर शर्मा को अज्ञातवास में जाना पड़ा और कंगना रनौत का मुंह आपने बंद कर दिया ये ट्वीट करके। उनको इस बात का समझ लेना चाहिए कि संविधान की रक्षा की जवाबदारी हम सबकी है। थाने में जब घुसकर लोग आगजनी करें, पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागिर्दी करें और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाएं, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता। थाने में लोग सुरक्षा के लिए जाते हैं, ना कि थाना जलाने के लिए जाते हैं। थाना जलाने के लिए अगर गए तो वो आतताई, उत्पाती हैं, आतंकवादी हैं और इस तरह के वो असामाजिक और प्रदेश को जलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को संरक्षक कांग्रेस के लोग दे सकते हैं। आरिफ मसूद, आप अपने पत्र को 1 बार नहीं 6 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। जो थाने में अलगाववाद फैलाया, वहां आग लगाई, मारपीट की, ऐसे लोगों की जमीन नेस्त नाबूद करना, बिल्डिंग तोड़ना, उनके हाथ पैर तोड़ना, उनको जेल में डालना, उनका जुलूस निकालना और गुंडाओं के मन में सरकार का और पुलिस का भय पैदा करना, ये हमारी ड्यूटी थी, जिसको हमने छतरपुर में किया। आप अपने पत्र को जड़वा कर मड़वा कर रख लीजिए और हो सके तो राहुल अंकल के पास भी भेज दीजिए, तो वो भी पत्र को पढ़ लेंगे। मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दी थी उत्तर प्रदेश की। अभी वो मंत्री हैं जो आईपीएस रहे वहां, उन्होंने एक जो बदमाश होता था, गैंगस्टर होता था, उसको पकड़कर, जिससे लोग डरते थे, कांपते थे, हाथ में हथकड़ी डालकर पूरे बाजार में उसका जुलूस निकल रहा और ये बताने की कोशिश, एक मैसेज देने की कोशिश करी गई थी कि यही वो आदमी है ना जिसने आपको परेशान कर रखा। इसी तरह का मैसेज आपको देना पड़ेगा, नहीं तो ये सरकार 5 साल नहीं चल सकती है। आग लगाने की पूरी तैयारी हो रही है। एक साइड में अभी पहला जो ट्रायल किया गया था वो भारत बंद 21 अगस्त का, अभी अगला ट्रायल 31 अगस्त का है, किसानों का बंद। उसके बाद जो अगला ट्रायल होगा वो शायद वक्फ बोर्ड पे बंद होगा। तो आप अगर पहले शुरुआत में ही बीमारी को नहीं पकड़ेंगे तो ये नासूर बन जाएगी। मुझे लगता है कि सरकार को एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है और इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा।
और बहुत जल्दी हम एक बहुत अच्छा वीडियो और लेके आ रहे हैं। वो मैंने वीडियो बनना पड़ा है, अभी वो आपको नेक्स्ट जो वही वीडियो आएगा कि कैसे जो है अनुराग ठाकुर ने भारत की अर्थव्यवस्था को गर्त में जाने से बचा लिया। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।